हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग ऐसी बातें करेंगे जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बात नहीं करता है। जैसे आपका एक तरह से कहा जाए तो सोशल एजुकेशन हम लोग कह सकते हैं, रिलीजियस एजुकेशन कह सकते हैं, या रैशनल थॉट कह सकते हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के आपको कैसे सोचना है, कैसे रिएक्ट करना है, या कहीं ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जो कि सोशल सिचुएशन है, क्योंकि सोशल सिचुएशन, रिलीजियस सिचुएशन, या फिर जो है सो एक तरह से कहा जाए तो सेक्स एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, इस पे हमारे समाज में, हमारे समाज को तो छोड़िए, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है इस पे बात नहीं की जाती है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि हम और आप एक सोसाइटी में जीते हैं। तो जब सोसाइटी में जीते हैं तो सोसाइटी में ऐसे, चूँकि हम लोग एजुकेशन सिस्टम में स्कूल में 4-5 घंटे काम करते हैं, बाकी टाइम हम लोग सोसाइटी में, घर में रहते हैं, तो फैमिली एजुकेशन होना चाहिए, सोसाइटी एजुकेशन होना चाहिए, रिलीजियस एजुकेशन होना चाहिए, ताकि आप जब डिसीजन लें तो आप हर एक पॉइंट को कंसीडर करके डिसीजन लें, और वह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो वह एक राइट डिसीजन हो, मतलब वह एक रॉन्ग डिसीजन नहीं हो, वह एक राइट डिसीजन हो। ओके। तो इसमें क्या दिक्कत आती है, इसमें यह दिक्कत आती है कि जैसे बच्चे पढ़ने लिखने में ठीक हैं, अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पे आती है कि वह बच्चा जो है सही तरीके से जब समाज में फंसता है, जब वह कहीं कॉर्पोरेट ऑफिस में जब काम करने जाता है, तो एक्चुअल में एक सोशल कल्चर जो है बहुत ही गंदा है। आपके समाज में भी सोशल कल्चर गंदा है और वहाँ भी एक सोशल कल्चर गंदा है, क्योंकि आप जो है सो दूसरे के बारे में बात करते रहते हैं, टोना ये वो, तो उससे क्या होता है कि दिमाग ख़राब होता है और आदमी उसी में फंस के रह जाता है। तो हम लोग को, चूँकि एक्चुअल में क्या है कि यह शांति या पीस की बात हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपको जाके कहीं जो है सो बैठ जाना है, ऐसा करना वैसा करना, नहीं। एक्चुअल में हम लोग जो कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, क्या सही और क्या गलत है, तो इस पे हमारा जो रहेगा कि हाउ टू लिव लाइफ करके एक हम अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे, और हम लोग इस पे डेली एक लेक्चर लेके आएंगे कि हमें गीता क्या कहता है या रामायण क्या कहता है, ये सांकेतिक है या रियलिटी है, या फिर जो है सो आपको लाइफ में पीस क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है, वगैरह वगैरह हर चीज़ पे बात करेंगे। समाज में आपको क्या क्या समस्याएं आ रही है, जाति सिस्टम कैसे डेवलप हुआ है, रिलीजियस में क्या क्या है, क्योंकि ये जो बात होगी वो कि हवा में बात नहीं होगी, फैक्चुअल बेसिस पे। और यह काम जो बच्चे ऐसे लिखते हैं यूपीएससी, स्टेट पीएससी में, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके माइंड सेट को डेवलप करना है कि सोसाइटी में अगर ऐसे सिचुएशन में फंसो तो तुम डिप्रेशन में नहीं चले जाओ, तुम सुसाइड नहीं कर लो, वगैरह वगैरह पे हम लोग बात करेंगे। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो पीस या शांति की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आप हैं कौन। तो देखिए, आपका मान लीजिए कि आप जो है सो यहाँ पे आपका जन्म हुआ, ठीक है, आप जन्म हुआ, तो जन्म हुआ तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो आपके अंदर जो चीज़ें फीड होगी वह कहाँ से आएगी, तो मदर से आएगी। ओके, मदर इज आवर फर्स्ट टीचर। ओके, तो अब मदर के पास कितना नॉलेज है उसके आधार पे आपकी चीज़ें डिसाइड होगी, सबसे पहला चीज़। उसके बाद में दूसरा चीज़ यहाँ पे आता है आपका फैमिली, ठीक है। तीसरा चीज़ जो आता है वह सोसाइटी आता है। तो यहाँ पे आपकी माँ से आपको शिक्षा मिलता है, फिर जो है सो आपके परिवार से शिक्षा मिलता है, फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल, और फिर जो है सो समाज से मिलता है। ओके, अब यहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिल करके इनिशियल में जो आपके मन है उसका निर्माण करता है। समझना बात को, मैं बहुत ही साइंटिफिक बात बता रहा हूँ। मन क्या है? मन को अगर आप कहेंगे तो यह एक मेमोरी है, या कहिए कि याददाश्त है। मन जो बना है, जिसको आप बोलते हैं कि आज हमारा मन ये नहीं करने को कर रहा है, तो यह क्या है? यह एक याददाश्त है, यह एक मेमोरी है। और यह मेमोरी किस बेस पे बना है? तो यह मेमोरी बना है इस बेस पे। यह जो है सो यह देखा है कि हमारे भैया क्या कर रहे हैं, हमारे चाचा क्या कर रहे हैं, और धीरे 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 जो है सो आपकी जो फिजिकल नेचर है, फिजिकल नेचर जो है सो यहाँ पे समाहित होकर के एक आवरण क्रिएट कर दिया। इस माइंड में एक आवरण क्रिएट हो गया जिसको कहा गया कि यह मन है। ओके,
और जब यह मन बन गया तो यह किसके बारे में बना है? तो यह जो है सो मैनी थिंग्स है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस मन को इरेज किया जा सकता है। तो इस मन को इरेज दो तरीके से किया जा सकता है, या तो आप कोमा में चले जाएं या आपकी मेमोरी चली जाए। जब देखिए किसी व्यक्ति का मेमोरी चला जाए तो वो उसकी मन ख़त्म हो जाता है, उसकी याददाश्त ख़त्म हो गई, वो चला गया, ख़त्म। अब वो जो है सो एक बच्चे जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि शुरू में जितना आपने जमा किया था वो कचरा सब चला गया। तो इसको ख़त्म करने का जो तरीका है, एक ये है कि आप जो है सो मेमोरी लॉस हो जाए आपकी। दूसरा तरीका इसमें एक और है। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है सो मेडिटेशन करें, ठीक है, मेडिटेशन करें। तो ये दो तरीके से आप जो है सो, अब देखिए क्या होता है कि जो मन है आपका जो मन है आपका, मन, और दूसरा चीज़ है कि आप खुद, मन और आपके बीच में जो है सो एक तरह से कहा जाए, मन को हम कह सकते हैं कि मेमोरी है। मेमोरी और यू के बीच में एक गैप क्रिएट हो गया। एक गैप, एक खाली स्थान क्रिएट हो गया है। और ये कहाँ से शुरू हुआ? ये बहुत ही इनिशियल टाइम से शुरू हुआ है, एकदम इनिशियल टाइम से ये चीज़ें शुरू हो गई थी। और अब ये क्या है कि मन और आपके बीच में एक गैप क्रिएट हो गया। अब ये क्या है कि यह जो है सो आपको यह आपको खुद से दूर करता जाएगा। मतलब कि जो आप हैं, या कहिए कि इसको जनरली लोग जो है सो सोल कहते हैं, लेकिन ये सोल नहीं है, ये दूसरा कुछ है। सोल दूसरा कुछ है और यह दूसरा कुछ है, लेकिन हम लोग कंसिडर करते हैं कि चलिए सोल है। तो ये मन जो है आपको खुद से दूर करता जाएगा। कैसे, वो समझिए। जनरली क्या होता है कि आप, चूँकि यह जो मन जो बना है वह किससे बना है? एक तरह से कहा जाए तो फिजिकल वर्ल्ड से बना है, ठीक है। या हमारी जो जगत है, संसार है, इससे बना है मन। तो यह इसी में घूमेगा। तो जब यह इसी में घूमने लगता है तो हमें गाड़ी चाहिए, हमें घोड़ा चाहिए, हमें आईएएस बनना है, हमें पीसीएस बनना है। और आपको क्या करता है कि आप खुद क्या हैं? ख़त्म, सब खत्म हो गया। अब ये आपको खींच के ले जा रहा है, और यह एक याददाश्त है। समझना बहुत ही टेक्निकल बात है। यह एक याददाश्त है, और यह आपको खींच के ले जा रहा है, एक ऐसा डायरेक्शन में ले जा रहा है कि आपको पता ही नहीं है कि हम किधर जा रहे हैं। और आप खुद सोच नहीं रहे हैं, बस आप करे जा रहे हैं। आप सोच ही नहीं रहे हैं, बस आप यू आर ओनली डूइंग एंड नॉट थिंकिंग अबाउट यू। तो यह क्या है कि आपको जन्म से लेकर के, और यह जो है सो जन्म से लेकर के आपको कहाँ लेके आ गया? यह मौत तक लेके आ गया, ठीक है। और यही ट्रूथ है, मृत्यु ही ट्रूथ है। यह जन्म हुआ, जन्म में जिया कौन? तो जिया संसार, आप नहीं जिए। इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि आपने किसको किया? आपने तो याददाश्त को जिया है, और याददाश्त में आप नहीं थे। याददाश्त में कौन था? तो संसार था, आप नहीं थे। ये इतनी गूढ़ बात है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि याददाश्त में आप थे ही नहीं। आपको क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, बढ़िया बीवी चाहिए, बढ़िया घर चाहिए। तो आप खो गए, आप विलीन हो गए, आप ख़त्म हो गए। जी कौन रहा है? मन, याददाश्त जी रहा है। तो इसी को कहा जाता है, जनरली जो हमारे थिंकर हैं, जो फिलोसफर हैं, वो इसी को बोलते हैं। या बौद्धिज्म या जैनिज्म की जो बात होती है, हिंदुज़म की बात होती है, गीता की बात होती है, इसी की बात होती है कि आप कौन हैं। आप अगर खुद को सोच करके और काम करेंगे तो फिर क्या होगा? अब देखिए, अब यहीं से शुरू होता है
नौटंकी यहीं से शुरू होगा। अब यहाँ पे ये सारा जो है सो इलीगल काम करेगा, गलत काम करेगा या सही काम करेगा, क्योंकि 100 गलत करोगे तो 5 सही भी होगा। तो ये सही और गलत कर रहा है, लेकिन जब ये कर रहा है तो ये सोच नहीं रहा है। सोचता नहीं है। ये जब कर रहा है तो सोचता नहीं है, बस किए जा रहा है, बस किए जा रहा है, बस किए जा रहा है, और टिल डेथ तक जो है सो ये यही कर रहा है। तो इसको कहा जाएगा मूर्छा में जीना, इसको कहा जाएगा बेवकूफ़ी में जीना, इसको कहा जाएगा कि आप बस जो है सो जी रहे हैं, समय कट जाएगा। लोग बोलते हैं कि समय कट जाएगा। क्यों? आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि समय को हम काटेंगे, समय को हम जिएंगे, हमें समय नहीं जिएगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग जीते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप जो है सो समय के अकॉर्डिंग जी रहे हैं, आप नहीं जी रहे हैं, संसार जी रहा है। जैसे आपके पास में मान लीजिए 20 लाख का कार हो गया, तो आप कार को नहीं रखे हैं यार, कार आपको रखा है। क्यों? क्योंकि उसका हमेशा आपको टेंशन है, कोई चुरा न ले, उसकी गाड़ी पंचर नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। तो आप कहाँ जी रहे हैं? जी तो वो रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है, वो तो फिजिकल चीज़ है। लेकिन आप तो, आपके अंदर थिंकिंग है। तो इसमें यही चीज़ है कि हम लोग क्या करते हैं कि रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, मन को ही दोहरा रहे हैं। मन को दोहरा रहे हैं। और यह मन क्या है? अब देखिए, आप 1 मिनट के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, डर, आप 1 मिनट के लिए अपने दिमाग को बंद कीजिए, 1 मिनट के लिए स्विच ऑफ कीजिए, 1 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए। और जब आंख बंद करेंगे तो आप क्या पाएंगे? आप यही पाएंगे कि हम काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या और डर, हमारे दिमाग में यही 6 चीज़ें चलती है, और हम लोग क्या करते हैं, इसी को दोहरा रहे हैं, इसी को बस रिपीट कर रहे हैं, इसी को बस रिपीट कर रहे हैं, बस रिपीट कर रहे हैं, बस रिपीट कर रहा है, बस चले जा रहा है, चले जा रहा है। और आप जो है सो स्वयं को बहुत दूर छोड़ के आ गए हैं, और यहाँ से जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में बस आप इसी को जी रहे हैं और कुछ नहीं जी रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि फिर किया क्या जाए। तो इसका सॉल्यूशन है, देखिए क्या है। अभी ये तो लंबी सीरीज चलेगी, हम लोग जो है सो 10-10, 15-15 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हमें करना क्या है। तो अब यहाँ पे आता है कि यह मन है और इसके ऊपर सोल है, आत्मा है। तो ये मन और ये आत्मा, अब कोई भी काम करते हैं, सांसारिक काम है, आपको क्या करना है, थिंक बिफोर डूइंग। कार्य करने से पहले आप सोचें, कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके पहले सोचें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यहाँ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि दिक्कत हो जाएगी। दूसरा चीज़ है कि आप जो है सो जागे हुए रहें, जागे हुए रहें को ही कहा जाता है कि थिंक बिफोर डूइंग। जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो ये कौन जी रहा है? ये दिमाग जी रहा है, ये मेमोरी है जो बना हुआ है कि मोबाइल से बात करना, गाड़ी चलाना है। ये मेमोरी है, 2 काम एक साथ कर रहा है, 3 काम एक साथ कर रहा है, मेमोरी है, क्योंकि एक पैटर्न बन गया आपकी लाइफ का। तो वह पैटर्न को जो है सो छोड़ना है, मतलब एक छोड़ देंगे, पूरा छोड़ देंगे तो आप तो कौम में चले जाएंगे। लेकिन जो भी करेंगे वह जागे हुए, देख करके, सोच करके, समझ करके करेंगे। ये नहीं कि बस करे जा रहे हैं, आज मुझे ये काम करने की इच्छा है, जलेबी खाने की, तो खाए जा रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम है, और इसी के कारण जो है समाज दूषित होता है। और यही जो है सो सोशल एजुकेशन का पहला पार्ट है कि जो भी कर रहे हैं आप, वह देख के करें, सोच के करें और समझ के करें। अदरवाइज
आप छोड़ दें, लेकिन जब कर रहे हैं तो सोच समझ के करें कि ये सही है और ये गलत है, और गलत है तो इसे नहीं करना है, सही है तो इसे करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।